नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है आज की सबसे बड़ी, सबसे विस्फोटक खबर में। आज हम बात कर रहे हैं भारत के उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों की जिन्होंने अपनी जिंदगी के स्वर्णिम वर्ष इस देश के निर्माण में लगा दिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की। आज की रात इन पेंशनरों के लिए एक ऐसी खबर लेकर आई है जो शायद उनके दशकों के संघर्ष, उनके आंसू, उनके धैर्य का फल हो सकती है। एक लंबा इंतजार, एक अंतहीन संघर्ष और अब शायद मंजिल करीब है। वो सवाल जो हर पेंशन भोगी के जहन में गूंज रहा है, क्या हमारे खाते में आखिरकार वो सम्मानजनक पेंशन आएगी? वो आंकड़ा जो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि उनके बुढ़ापे की लाठी है, 17,700 रुपये, आर 17,700। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम परत दर परत हर उस खबर का विश्लेषण करेंगे, हर उस घोषणा को डिकोड करेंगे जिसने पेंशनरों के बीच एक नई उम्मीद की लहर दौड़ा दी है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आखिरकार वो हरी झंडी दे दी है जिसका इंतजार था? क्या होने वाली सीबीटी मीटिंग महज एक औपचारिकता है या यह इतिहास लिखने जा रही है? और सबसे अहम, इस पूरे आंदोलन की रीढ़ कमांडर अशोक रावत जी का वो ऑनऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या है? उन्होंने ऐसा क्या कह दिया है जिसने दिल्ली के गलियारों में हलचल मचा दी है? हम आपको वो सब कुछ बताएंगे जो आपको जानना जरूरी है, वो खबरें भी जो आपको मुख्यधारा की मीडिया शायद ना दिखाए। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह रिपोर्ट आपकी जिंदगी से जुड़ी है। संघर्ष का ऐलान, कमांडर अशोक रावत की हुंकार। सबसे पहले बात करते हैं उस आवाज की जो लाखों पेंशनरों की पहचान बन चुकी है। जी हां, कमांडर अशोक रावत जी। खबर यह नहीं है कि वो संघर्ष कर रहे हैं, खबर यह है कि उन्होंने संघर्ष के अगले चरण का ऑफिशियल रूप से ऐलान कर दिया है। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है वह यह है कि कमांडर साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि अब आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। अब कमेटी और विचार जैसे शब्दों से पेंशनरों को बहलाया नहीं जा सकता। उन्होंने क्या घोषणा की है? उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि मिशन 7,500, मिशन आर 79500, जी हां, न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये, महंगाई भत्ते और मेडिकल सुविधा के साथ से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। लेकिन बड़ी घोषणा यह नहीं है, बड़ी घोषणा है डेडलाइन। जी हां, आपने सही सुना। कमांडर रावत जी और उनकी पूरी टीम ने सरकार को एक स्पष्ट समय सीमा दे दी है। खबरों के मुताबिक यह अक्टूबर का महीना निर्णायक होने वाला है। उन्होंने कहा है कि अगर अक्टूबर तक हमारी मांगें अक्षरशः पूरी नहीं होती हैं तो दिल्ली की सड़कें एक बार फिर पेंशनरों के सैलाब की गवाह बनेंगी। यह कोई खोखली धमकी नहीं है, यह उन लाखों लोगों का दर्द है जो अब करो या मरो की स्थिति में हैं। कमांडर साहब ने स्पष्ट कहा है कि अगर सरकार हमारी मांगों को नजरअंदाज करती है तो हम न सिर्फ दिल्ली जाएंगे बल्कि इस लड़ाई को भारत की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। डिजिटल क्रांति, ट्विटर कैंपेन और एकजुटता का मंच। कमांडर अशोक रावत जी ने एक और बड़ी घोषणा की है जो इस आंदोलन को एक नई दिशा दे रही है। उन्होंने कहा है कि हम जमीनी लड़ाई के साथ साथ एक डिजिटल युद्ध भी लड़ेंगे। आने वाले दिनों में एक विशाल ट्विटर कैंपेन की योजना बनाई जा रही है। ये कैंपेन क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है ताकि हमारी आवाज उन बहरे कानों तक भी पहुंचे जो शायद सड़क पर बैठे बुजुर्गों का दर्द नहीं देख पा रहे हैं। जब लाखों लोग एक साथ एक ही हैशटैग के साथ प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को टैग करेंगे तो मीडिया को भी मजबूरन ये खबर दिखानी पड़ेगी। लेकिन यह कैंपेन कब होगा? इसकी जानकारी आप तक कैसे पहुंचेगी? आप जो अलग अलग राज्यों से हमें देख रहे हैं, आप इस मुहिम से कैसे जुड़ेंगे? यहीं पर इस चैनल की भूमिका आती है। कमांडर अशोक रावत जी ने यह स्पष्ट किया है कि यह चैनल जिसे आप अभी देख रहे हैं, यह कोई साधारण मीडिया चैनल नहीं है, यह उनका अपना चैनल है। यह चैनल ईपीएस 95 पेंशनरों का अपना मंच है। जी हां, आपने सही सुना, यह पूरा चैनल कमांडर साहब के द्वारा ही संचालित होता है। हम सब कर्मचारी हैं, हम सब इस मिशन में उनके सहयोगी हैं। उन्होंने यह चैनल इसलिए बनवाया है ताकि हम सब जो पूरे भारत में फैले हुए हैं एक मंच पर आ सकें, हम एकजुट हो सकें। जब भी ट्विटर कैंपेन की तारीख तय होगी, जब भी दिल्ली आने का आह्वान होगा, जब भी कोई कानूनी अपडेट आएगी तो उसकी सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। कमांडर साहब का यह सपना है कि भारत के कोने कोने से हर पेंशन भोगी इस चैनल से जुड़े ताकि जब आवाज दी जाए तो करोड़ों लोग एक साथ खड़े दिखाई दें।
इसलिए अगर आप अभी तक इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपकी अपनी आवाज है। यह कमांडर साहब का मंच है। दिल्ली का दरबार। प्रधानमंत्री मोदी और सीबीटी मीटिंग पर टिकी निगाहें अब आते हैं उस खबर पर जिसने इस पूरी मुहिम में एक नई जान फूंक दी है। खबर है सीधी प्रधानमंत्री कार्यालय से। जी हां, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं इस मामले में संज्ञान लिया है। एक लेटेस्ट अपडेट जो निकल कर आई है, उसके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा यह घोषणा कर दी गई है कि पेंशनरों की मांगों पर अब और देरी नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि होने वाली सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अगली मीटिंग में सभी पेंशनरों के भविष्य पर निर्णायक बात की जाएगी। यह सीबीटी मीटिंग क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वो संस्था है जो ईपीएफओ के भविष्य का फैसला करती है। अगर इस मीटिंग के एजेंडे में न्यूनतम पेंशन वृद्धि को शामिल कर लिया जाता है तो यह हमारी सबसे बड़ी जीत की ओर पहला कदम होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वह सीबीटी मीटिंग के बाद सारी प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के पक्ष में है। इतना ही नहीं, एक और खबर जो राजनीतिक गलियारों में तैर रही है वो ये है कि इसी अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से पेंशन कर्मचारियों के बारे में एक बड़ा अनाउंसमेंट कर सकते हैं। क्या यह अनाउंसमेंट दिवाली का तोहफा होगा? क्या यह वही घोषणा होगी जिसका इंतजार लाखों बुजुर्ग अपनी पथराई आंखों से कर रहे हैं? यह सब कुछ आपको लाइव इसी चैनल पर दिखाया जाएगा, क्योंकि जैसा हमने कहा, यह कमांडर साहब का अपना चैनल है और सारी जानकारी सबसे पहले यहीं साझा की जाएगी। खबर का विश्लेषण क्या है? 17,500 का प्रस्ताव। अब हम आपको वो खबर दिखाते हैं, वो दस्तावेज दिखाते हैं जो इस समय चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पर एक खबर देख सकते हैं जो काफी चर्चाओं में है। इस खबर के पहले कॉलम में जो लिखा है उसे ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है ईपीएफओ ने न्यूनतम ईपीएस पेंशन को 8,000 रुपये आर 60,000 से बढ़ाकर 17,500 रुपये आर से 17,500 प्रतिमाह करने का प्रस्ताव दिया है। जी हां, यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 8,000 से सीधे 17,500। यह वो प्रस्ताव है जिसने उम्मीदों को आसमान पर पहुंचा दिया है। यह कदम कमांडर अशोक रावत जी के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज इतने बड़े आंकड़ों पर बात होनी शुरू हुई है। खबर में आगे लिखा है कि यह वृद्धि अप्रैल 2025 से लागू होने की उम्मीद थी। हालांकि इसमें देरी हुई है, लेकिन अब दबाव इतना बढ़ गया है कि सरकार को इस पर फैसला लेना ही होगा। आप सोच रहे होंगे कि यह अप्रैल 2025 में लागू होनी थी, तो अब तक क्यों नहीं हुई? यहीं पर असली पेंच है। सरकार की दुविधा, क्रमिक वृद्धि बनाम एक मुश्त समाधान। जहां एक तरफ यह खबरें हैं कि 17,500 या कम से कम 7,500 रुपये पर बात बन रही है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के खेमे से एक अलग ही योजना की खबर आ रही है। हमारे सूत्रों का कहना है कि सरकार यह मानती है कि पेंशन बढ़नी चाहिए, लेकिन वह एक मुश्त वन टाइम 7,500 या 17,500 रुपये देने के पक्ष में नहीं है। सरकार का कहना है कि इससे खजाने पर अचानक बड़ा बोझ पड़ेगा। तो सरकार का प्लान क्या है? मोदी सरकार का प्लान है क्रमिक वृद्धि, इंक्रीमेंटल इंक्रीज का, यानी आपकी पेंशन धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। जैसे अभी आपको जो मौजूदा पेंशन 1,000 रुपये आरएस 1,000 मिल रही है, सरकार उसे पहले बढ़ाकर 1,200 रुपये आरएस 200 करेगी। फिर कुछ समय बाद उसे 1,500 रुपये आरएस 500 किया जाएगा और उसके बाद शायद उसे 2,000 रुपये आरएस 2,000 तक ले जाया जाएगा। यह है मोदी सरकार का वो प्लान जिसकी चर्चा चल रही है। यह वैसा ही है जैसा कुछ राज्यों में, जैसे लाडली बहना योजना, धीरे धीरे राशि बढ़ाई गई। लेकिन क्या यह पेंशनरों को मंजूर होगा? जब कमांडर अशोक रावत जी के सामने यह प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि हम यह भीख स्वीकार नहीं करेंगे, हमें हमारा हक चाहिए। जब महंगाई एक झटके में बढ़ती है तो पेंशन किश्तों में क्यों बढ़ेगी? हम लेंगे तो 7,500 रुपये महंगाई भत्ते और मेडिकल के साथ ही लेंगे। इसी जिद पर कमांडर साहब और प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात भी हुई, जिसकी वीडियो क्लिप्स भी हम आपको समय समय पर दिखाते रहे हैं। खाते में आरएस 1,200, क्या आपके पैसे बढ़े? सरकार जो यह क्रमिक वृद्धि का प्लान बता रही है, उसको लेकर एक और खबर ने तूल पकड़ा है। सुनने में आ रहा है कि सरकार ने बिना किसी बड़ी घोषणा के चुपचाप इस क्रमिक वृद्धि प्लान को कुछ जगहों पर लागू करना शुरू कर दिया है। जी हां,
खबरें आ रही हैं कि कई लोगों के खाते में अब 1,000 रुपये की जगह 1,200 रुपये RSN 200 आने शुरू हो गए हैं। कुछ लोग तो यह भी दावा कर रहे हैं कि उन्हें 1,500 रुपये RSN 500 मिल रहे हैं। अब हम यह जानना चाहते हैं कि क्या यह सच है? क्या आप, जो हमें देश के अलग अलग कोनों से देख रहे हैं, क्या आपके खाते में पेंशन बढ़कर आई है? क्या आपको 1,200 या 1,500 रुपये मिले हैं? आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें सच्चाई जाननी है। क्या सरकार ने यह लॉलीपॉप देना शुरू कर दिया है ताकि 7,500 की मुख्य मांग को दबाया जा सके? अपनी राय जरूर रखें और बताइए कि आपको कितनी पेंशन मिल रही है। संसद में गूंज, जब सांसदों ने कहा वी वांट जस्टिस। प्यारे साथियों, यह लड़ाई अब सिर्फ जंतर मंतर की नहीं रही। यह लड़ाई अब सिर्फ राज्यों की राजधानियों तक सीमित नहीं है। आपकी आवाज, आपकी तपस्या संसद के उन ऊंचे गलियारों तक पहुंच चुकी है जहां इस देश का कानून बनता है। यह भारतीय इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है कि किसी पेंशन मुद्दे को लेकर इतने सारे सांसद, MPs एकजुट हुए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो दिल्ली की हैं। ये वही सांसद हैं जिन्हें आपने चुनकर भेजा है। आज ये आपके लिए संसद भवन के बाहर नारे लगा रहे हैं। इनके हाथों में तख्तियां हैं जिन पर लिखा है वी वॉन्ट जस्टिस, हमें न्याय चाहिए, पेंशन कर्मचारियों को पेंशन दो। यह एक अभूतपूर्व जीत है। जब विपक्ष ने, जैसा कि राहुल गांधी जी ने, संसद में आपकी पेंशन का मुद्दा उठाया तो सरकार को जवाब देना पड़ा। सरकार ने संसद में क्या जवाब दिया? सरकार ने वही रटा रटाया जवाब दिया। सरकार ने कहा कि इस संबंध में विभिन्न विकल्पों पर विचार चल रहा है। उन्होंने माना कि 2014 से इस स्कीम की समीक्षा की जा रही है। 2014 से। जरा सोचिए, इतने सालों से सिर्फ विचार ही चल रहा है। लेकिन अब यह विचार का समय समाप्त हो गया है, क्योंकि अब सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि संसद की सबसे शक्तिशाली कमेटियों में से एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने भी सरकार से लिखित में मांग की है। कमेटी ने कहा है कि यह जो 1,000 रुपये की राशि है, यह एक मजाक है। इस महंगाई के दौर में कोई भी बुजुर्ग इतने कम पैसे में गुजारा नहीं कर सकता। कमेटी ने भी 7,500 रुपये R7,500 या 7,800 रुपये R7,800 प्लस DA और मेडिकल देने की पुरजोर सिफारिश की है। जब संसद की अपनी कमेटी यह कह रही है, जब सांसद सड़क पर हैं और जब कमांडर अशोक रावत जी दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, तो सरकार के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। अंतिम आह्वान, एकजुटता और भविष्य की रणनीति। तो अब आगे क्या? आगे का रास्ता साफ है, एकजुटता। आप देख सकते हैं कि अब इस लड़ाई में सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि भारत देश के युवा भी आपके साथ खड़े हो रहे हैं। यह लड़ाई अब सिर्फ पेंशन की नहीं बल्कि सम्मान की लड़ाई बन गई है। लेकिन हम एक साथ कैसे आएंगे? हम एक मंच पर कैसे तैयार होंगे? इसका जवाब हम आपको पहले ही दे चुके हैं। यह चैनल, कमांडर अशोक रावत जी ने इस चैनल को इसीलिए बनवाया है। यह वही चैनल है जिसकी घोषणा उन्होंने 1 सितंबर को की थी। उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसा चैनल बनाएंगे जो भारत के सभी, चाहे वो 80 लाख हों या 1 करोड़ पेंशन कर्मचारियों को जोड़ेगा। आज आप जो कमेंट्स करते हैं, आपकी जो समस्याएं होती हैं, हम वो सारे कमेंट्स, सारी जानकारी सीधे कमांडर साहब तक पहुंचाते हैं। अब हमारी अगली रणनीति क्या है? जैसा कि कमांडर साहब ने कहा है, हम जल्द ही ऑनलाइन मीटिंग्स शुरू करने वाले हैं। हम जूम के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हर हफ्ते मीटिंग करेंगे, चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। अगर आप कमांडर साहब के उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप सीधे उनसे बात करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। हम आपको कमांडर साहब का नंबर भी उपलब्ध कराएंगे और आपको ग्रुप में जोड़ने की प्रक्रिया भी बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, बहुत जल्द कमांडर अशोक रावत जी स्वयं इस चैनल पर लाइव आने वाले हैं। जी हां, वो सीधे आपसे बात करेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन यह सब जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे। ये कमांडर साहब का चैनल है, यह आपका अपना चैनल है। इसे सब्सक्राइब करें और वो जो घंटी बेल आइकॉन बनी हुई है उसे जरूर दबाएं। घंटी दबाने से ही जब कमांडर साहब लाइव आएंगे तो आपके फोन पर तुरंत जानकारी पहुंच जाएगी। निष्कर्ष, आपकी क्या राय है? तो साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रस्ताव तैयार है, संसद में समर्थन है और कमांडर साहब का ऐलान ए जंग भी हो चुका है।
सरकार पर चौतरफा दबाव है। एक तरफ 17,500 का प्रस्ताव है, दूसरी तरफ 7,500 की अडिग मांग है और तीसरी तरफ सरकार का 1,200-1,500 का क्रमिक प्लान है। फैसला अब अक्टूबर में होना है। हम आपसे बस इतना ही निवेदन करते हैं कि इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं वहां तक इस वीडियो को शेयर करें और अंत में कमेंट में ज़रूर बताएं आप किस राज्य से हैं और क्या आप सरकार के क्रमिक वृद्धि 1,200-1,500 वाले प्लान से सहमत हैं या आपको भी एक मुश्त 7,500 रुपये और 7,500 महंगाई भत्ते के साथ ही चाहिए। आपकी आवाज़ कमांडर साहब तक पहुंचेगी। हम सब कर्मचारी हैं, हम इस मिशन में काम करने वाले हैं और यह चैनल कमांडर साहब का है। हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।